हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू वेलकम टू आवर न्यू क्लास। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। तो जो कल हमने पढ़ा था ना, स्लोप पढ़ा था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था हमने ना। तो उसी का एक पहले तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे रिलेटेड, फिर आगे का टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे मेनली फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, अपने बहुत ज्यादा काम आएंगे फिजिक्स में, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तुम करो, उसके बाद मुझे बताओ कौन कौन से पॉइंट पे स्लोप जीरो है। कर लिया? तो देखो, सबसे पहली चीज थोड़ा बहुत रिवीजन करा देता हूं जो कल तुमने पढ़ा था ना, वो कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप होता है, एक बार वापस देख लो उस चीज को, स्लोप होता क्या है। कल बताया था अच्छे से कि ये तुम्हारी जीरो स्लोप, याद है? एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो जीरो स्लोप, फिर स्लोप बढ़ रही है 1 2 3 4 5 हजार 2000 3000, फिर ऐसे जाते जाते मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मतलब ये 90 पे बिल्कुल इनफाइनाइट। फिर थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हैं एंगल तो माइनस इनफाइनाइट, फिर कम होती है, मतलब वैसे तो कम होती है, न्यूमेरिकली तो कम होती है लेकिन वैसे वैल्यू बढ़ती है। फिर क्या हो गया, -1 लाख, -10,000, -5,000, -1, फिर वापस जीरो, है ना, मतलब जीरो से शुरू हुई थी वापस जीरो, यही होता है। फिर हमने देखा था अच्छा इस पॉइंट की स्लोप क्या, ये देखो ये आ गया जीरो स्लोप, फिर बढ़ गया। फिर हमने देखा था अच्छा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, उस एंगल का टेन थीटा जो है ना वही स्लोप है। आ रहा है समझ में? इतना ही पढ़ा था हमने कल, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछा है कि स्लोप जीरो कहाँ है। तो स्लोप एक लाइन का डिफाइन होता है, और कौन सी लाइन दे रखी है? टेंजेंट, यानी इन पॉइंट्स के ऊपर अगर टेंजेंट बनाएंगे तो स्लोप जीरो कहाँ है। तो हम टेंजेंट बनाते हैं ना, यहां पे ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पे स्लोप क्या है, देखो जीरो स्लोप बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही, पॉजिटिव, यहाँ पे कोई पॉजिटिव स्लोप है, हमें नहीं पता कितनी, जैसे 10 15 कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे क्या है स्लोप, वही जीरो बढ़ रही है बढ़ रही है, ये इनफाइनाइट, ये माइनस, ये नेगेटिव स्लोप, ये वापस जीरो, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे समझ में आ गया, जीरो स्लोप बढ़ रही है फिर वापस जीरो, और ये क्या हो गया नेगेटिव स्लोप। तो कौन कौन से पॉइंट पे आ गया, क्यू पॉइंट पे, एस पॉइंट पे और यू पॉइंट पे, तीन पॉइंट के ऊपर हमारा स्लोप जीरो आ गया। तो आंसर हो गया पी क्यू एस। अगर ये पूछता पॉजिटिव स्लोप, चलो मैं पूछ रहा हूं पॉजिटिव स्लोप कहां है, तो पॉजिटिव ये तो आ गया जीरो स्लोप, जीरो स्लोप, फिर है पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप कहां कहां है, पी पे, टी पे, बस। नेगेटिव स्लोप कहां कहां है, तो नेगेटिव है आर पे और वी पे। तो सारा समझ में आ गया, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो अब करते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन, उतार लो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, कर लिया? तो अब देखो पीक्यू लाइन, अच्छा ये पीक्यू कर लो फिर इस क्वेश्चन को, हाँ अब करो, कर लिया? यहां देखो पीक्यू लाइन का स्लोप बताना है, तो एक लाइन का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेन का रेशियो। तो ये एंगल 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180, ये x इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। तो जो स्लोप है वही क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। इसका आंसर कितना आता है, √3, यानी इसका स्लोप कितना है, √3। आगे समझ में, इतना समझ में आया तो करो, आगे कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इस बार ए बी सही लेंगे, करो कोशिश।
नहीं आया ना, देखो इधर, क्योंकि इसके अंदर तो हमें एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है। ये एंगल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ ना, बताओ एंगल दिया हुआ है क्या? अगर ये एंगल दे रखा होता तो उसका टेन का रेशियो क्या होता? वो स्लोप होता, लेकिन यहां तो दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन याद करो पहले की क्लास, उसमें ऐसा कोई ट्राइंगल बना था, उस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा बना था, ठीक है, ये डेल्टा एक्स था और ये डेल्टा वाई था, यानी वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, यही था डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। उसके अंदर ये जो टेन थीटा था ये निकालना है, तो इसके बराबर ही होगा, वो ही ले लो। तो ये यहां से तो निकाल नहीं सकते, तो इस ट्राइंगल का यूज कर लो, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। टेन थीटा वन इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू, बताओ वाई टू क्या है तुम्हारा, 9 माइनस थ्री अपॉन टू माइनस वन, कितना हो गया? अरे बताओ रे, 6/1, यानी 6 का स्लोप आ गया। इतना क्वेश्चन समझ में आया? आगे कोशिश करें, तो इसको छाप लो, आगे करते हैं फिर। क्वेश्चन देखो, if y is equal to 3x square minus 2x plus 1, then find the value of x at which slope is -1। सॉल्यूशन करो रे इसका बच्चों, आया क्या? अब हम करें वही चीज। यहां पे देखो क्या दे रखा है तुम्हें, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ये, फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच स्लोप इज -1, यानी कि y का जो स्लोप है, यानी कि अगर y को इधर रखे और x को इधर रखे, है ना, तो हमें नहीं पता ये कोई भी रैंडम ग्राफ ऐसा ऐसा कहीं कैसा कुछ भी बन रहा होगा। वैसे देखेंगे इसको, ग्राफ का जब पोर्शन आएगा ना बेसिक मैथमेटिक्स में, तो ये पैराबोला बनता है, क्या होता है क्या होता है क्या नहीं होता उसको अच्छे से देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझो कि ऐसा कोई ना कोई कुछ ना कुछ है, तो ये बोल रहा है एक्स की किस वैल्यू के लिए तुम्हारा स्लोप कितना हो जाएगा, -1, यानी कि उस पॉइंट के लिए जो तुम्हारा स्लोप है नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसको करेंगे कैसे? अब हमें पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है। यानी अगर वाई एक्सिस पे वाई हो और एक्स एक्सिस पे एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स, छोटा चेंज, याद आया थोड़ा बहुत? हाँ, उसी से करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी अपॉन डी एक्स, वही जो निकालना है सबसे पहले लिखो, वाई की जगह ये वैल्यू रखो, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, कितना हो गया, डी, वही अब मैं डायरेक्ट कर दूं, इसका इसका अलग कर दूं, इसका अलग कर दूं, इसका अलग कर दूं, तो ये तो 6x हो जाएगा, 6 इंटू 2x -2 और कांस्टेंट का 0, डी वाई बाई डी एक्स, ये इसको क्या बोल दूं, स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू कितना आ गया, 12x -2, और इसके ये बोल रहा है अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग स्लोप है। देखे देखो, जैसे x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या, 0 रखते हैं -1 -2, x इज इक्वल टू 1 पे कितना स्लोप 10, x इज इक्वल टू 2 पे, समझ गए, x इज इक्वल टू 3 पे, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग x की वैल्यू के लिए स्लोप की वैल्यू अलग अलग आ रही है, यानी थीटा चेंज हो रहा है तुम्हारा पूरे ग्राफ में। तो हमें क्या बताना है कि जब स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, -1, यानी स्लोप इज इक्वल टू -1। इसको इस साइड लेके आओ, 2 - 1 इज इक्वल टू 12x, कितना हो गया 1/12, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आ गया समझ में? एक बार छाप लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अभी जो किया था उसका जैसे एक क्वेश्चन ले लो, व्हाट इज स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -2 प्लस 10x एट x इज इक्वल टू 1।
सॉल्यूशन करो इसका, फिर देखते हैं। करो इसका, देखें, कोशिश कर ली, मैं बताऊं। हाँ, पहले हमें स्लोप दे रखा था, एक्स की वैल्यू पूछ रहा था, अब हमें एक्स की वैल्यू दे रहा है और स्लोप पूछ रहा है। तो अब ये मत कर देना कि एक्स की वैल्यू यहां 1 रख दो, क्योंकि ये वाई की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वाई के स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले स्लोप निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट कर दूं, कितना हो जाएगा, 4 बाहर, 2x, कॉन्स्टेंट का 0 प्लस 10 आ गया। ये हो गया तुम्हारा स्लोप। अब स्लोप ही पूछा है हमसे, कितने पे, x इज इक्वल टू, ये हो गया 8x प्लस 10। तो x की कितनी वैल्यू पे पूछा है, x इज इक्वल टू यहां रख दो 1, 1 रखते ही 18, स्लोप की वैल्यू आ गई 18। इस क्वेश्चन को छाप लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये तो था जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ रखा था ना, उसका एक तरीके से रिवीजन और क्वेश्चंस। आज जो है हमारा मेनली टॉपिक वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, वैसे तो देखो मैथमेटिकली ये पूरा एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम इसको इतना पढ़ लेंगे जितना अपने फिजिक्स में काम आता है। अब फंक्शन होता क्या है उस चीज को समझो। फंक्शन कभी भी दिमाग में आए ना, कभी भी कोई पूछे फंक्शन क्या है, तो सीधा बोलते एक मशीन। फंक्शन एक मशीन है, एक मशीन की तरह काम करती है। मशीन का काम क्या है, ये तुम्हारी मशीन, जिसको हम बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, मशीन को फंक्शन से कैसे रिलेट किया, कुछ तो इसके अंदर इनपुट देंगे और ये कुछ तो प्रोसेस करेगा और कुछ आउटपुट दे देगा। आ गया समझ में, समझना कैसे है, जैसे एग्जांपल के लिए ये जो मशीन है ना, ये मान लो एक बार के लिए तुम्हारा स्क्वायर है, स्क्वायर वाली मशीन। कैसे, इसके अंदर कोई भी इनपुट तुम देते हो ना, ये उसका स्क्वायर करता है और आउटपुट में दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर 2 दिया, 2 यहां चला गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, आउटपुट में कितना आया 4। एक मशीन है जो क्या करती है, स्क्वायर भी करती है लेकिन साथ में +2 भी करती है। तो अगर इसके अंदर 1 दूंगा, जैसे 2 दे दिया सपोज वो का वो, तो यहां कितना आ गया, 2 देते स्क्वायर 4, 4 + 2 6, आउटपुट में 6। एक ऐसी मशीन है जो कोई भी नंबर उसको तुम देते हो तो वो क्या करती है, तो पहले तो जो कुछ भी देती है ना, जो कुछ भी इनपुट है उसको 3 से डिवाइड करती है, -1 करती है और उस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देती है। तो यहां सपोज मैंने 3 दे दिया, 3 देते ही कितना आया 3/3 1, 1 - 0 1 - 1 0, 0 × 3 आंसर आया 0। तो इनपुट दिया आउटपुट आया, इनपुट दिया आउटपुट आया, इनपुट दिया आउटपुट आया। ये बीच में क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी काम किया वो एक मशीन ने किया। आगे समझ में, तो इतना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तुम्हें। इसको डिनोट कैसे करते हैं वो सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो फंक्शन दिमाग में आए तो सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कोई मशीन है, कुछ इनपुट ले रहा है, कुछ आउटपुट दे रहा है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस फंक्शन को समझेंगे कैसा क्या है, जो कुछ भी है। करो कोशिश, फिर मैं समझाता हूं। कर ली, देखो क्या बोल रहे, देयर इज ए फंक्शन, यानी कोई तो फंक्शन है विच मल्टीप्लाई बाई 4 द इनपुट, है ना, जो कुछ भी इनपुट आता है उससे, जैसे इनपुट यहां दे दिया उसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या करेगा एंड ऐड 7, उसके अंदर क्या जोड़ देगा 7 जोड़ देगा। ये बोल रहा आउटपुट क्या होगा, अगर इनपुट हमने इसको -1 दे दिया, तो जैसे -1 इसके अंदर दे दिया, तो -1 यहां, -1 × 4 -4, ये -4 हो गया, +7 कितना आ गया 3, तो आउटपुट कितना आया 3। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है, कुछ तो इनपुट लेगा कुछ आउटपुट देगा। आ गया समझ में? तो इस क्वेश्चन को एक बार छाप लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब ये जो फंक्शन मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको डिनोट कैसे करते हैं? फंक्शन यानी मशीन, उस मशीन को दिखाते हैं एफ एक्स। इसका पूरे का एक मतलब है, ये जो मशीन जो दे रही है ना, ये है तुम्हारा आउटपुट, जिसके अंदर इनपुट कहां है, यहां। एफ क्या है, वो मशीन, और ये पूरा जो है ये आउटपुट, और ये जो एक्स है ये है इनपुट। यानी एक्स इनपुट दिया, मशीन ने कुछ काम किया और पूरा एक आंसर आ गया, तो ये जो आउटपुट है इस पूरे को बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मतलब क्या है, एक इनपुट यहां देंगे, इनपुट यहां 1 रखेंगे, तो ये क्या बोल रहा है, जो भी इनपुट देते हो उसका ये स्क्वायर करता है और उसमें प्लस 2 करके आउटपुट दे देता है। आगे समझ में? ये तुम्हारा फंक्शन है, प्रोसेस है उसका, मतलब ये आउटपुट है। अगर इनपुट x है तो आउटपुट ये है, तो एफ एक्स पूरा क्या हो गया, ये आउटपुट है ना, तो एफ एक्स भी क्या हो गया, आउटपुट है ना। और ये जो है ना, ये तुम्हारी मशीन काम कर रही है कुछ ना कुछ। आगे समझ में? यानी यहां 1 रखा, जैसे यहां x है तो यहां भी x है, यहां भी x है, यहां 1 रख दू तो यहां भी क्या आ जाएगा, 1। यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू, इसको बोलते कैसे हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स भी बोल सकते हैं इसको, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 ऐसे बोलेंगे। आगे समझ में? तो ये फंक्शन है इसलिए एफ नहीं बोल रहे इसको, इसको जी एक्स भी बोल सकते हैं। जी कोई नया फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। फंक्शन इस नोटेशन को बोलते हैं कि जी के साथ में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है ना, उस नोटेशन को फंक्शन बोलते हैं। यहाँ एफ लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन है, यहाँ जी एक्स हो सकता है, एच एक्स भी हो सकता है। आगे समझ में? तो मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना, वो ये है कि जैसे यहां 1 रखा तो आउटपुट कितना आया, 3 आ गया। यहां 2 रखा तो आउटपुट कितना आया, 2 रखो यहां, 4 + 4 8 आ गया। यहां -1 रखा तो कितना आया, -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 कितना आ गया, 1 - 2 -1 आ गया। तो ये आउटपुट है और ये इसका नोटेशन है। यानी यहां जो लिखा है ना, इनपुट दिया है, यहां लिखना पड़ेगा। अब मैं तुमसे पूछ लूं, एफ एक्स तुम्हारा वही है और मैं पूछ रहा हूं साइन एक्स, यानी एक्स की जगह क्या लिख दिया, साइन एक्स। यहां मतलब इनपुट में क्या दे दिया तुमने, पूरा का पूरा साइन एक्स दे दिया, तो इनपुट की जगह क्या लिखो, साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स। ये चीज किस किस को समझ में आई? दोबारा देखो, यहां x है ना, यहां इनपुट है, यहां भी इनपुट है, यहां भी इनपुट है, यहां 1 है तो यहां 1 है तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, तो यहां साइन x है तो यहां भी साइन x है, 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 यहां भी साइन x है। आ गया समझ में? तो अब समझ में आया होगा जो हमने डिफरेंशिएशन की पहली क्लास में समझा था, y = साइन ऑफ साइन कोस x, इसका डिफरेंशिएशन भी किया था हमने, है ना। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट पूरा का पूरा एक दूसरा फंक्शन दे दिया। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे gx एक फंक्शन है साइन x, यानी यहां x है तो यहां x है ना। मैं बोलू gx, यानी x की जगह पूरा का पूरा इनपुट दे दिया, x की जगह gx दे दिया। gx क्या है, साइन x, तो साइन x। आगे समझ में? यानी जहां इनपुट तुम्हारा x था वहां पूरा का पूरा gx दे दिया, पूरा का पूरा gx दे दिया, पूरा का पूरा gx दे दिया, साइन x ही तो है ना। आगे समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इनको। हमारा कोई लेना देना है नहीं, बस नाम थोड़ा बहुत पता हो तो ठीक है। कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी दो मशीन। ऐसा हो सकता है ना, यहां एक इनपुट है, सेम मशीन आगे है, यहां x इनपुट दिया तो यहां क्या है, gx आउटपुट आया, और ये इनपुट किसको मिल गया, इसको, ये क्या कर देगा, g of gx, यानी
इसमें जो इनपुट था इसका आउटपुट बना, और इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट बन गया। मशीन के वो हो सकता है ना कि यहाँ से कुछ प्रोसेस हुआ, यहाँ से कुछ प्रोसेस हुआ, इसके लिए आउटपुट आया, फिर वापस इसके लिए इनपुट। मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ये था इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ठीक है, इस चीज को समझ लिया तुमने, आगे देखते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3 या फिर 4x², ये है, ठीक है। dy बाई डी एक्स, इसको क्या बोलेंगे, 8x हो जाएगा। अब ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको बोलने का एक और तरीका है, y डैश। एक y है, y के अगर डैश लगा दिया मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। dy बाई डी एक्स को क्या बोल सकता हूं, y डैश, यानी एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। अगर y डैश है यानी एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, एक बार और कर दिया तो इसको बोलेंगे y डबल डैश। 3 बार कर दूंगा तो y ट्रिपल डैश। आगे समझ में, इसको क्या बोलने का, y कोई तो फंक्शन था, कोई तो इनपुट लेने वाला फंक्शन था, उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो y डैश, एक बार डिफरेंशिएशन और कर दिया, देखो एक बार तो हो रखा था उसका, एक बार और कर दिया तो y डबल डैश, एक बार और कर दिया तो y ट्रिपल डैश। और इस चीज को जैसे अब यहां तो ये तो समझ में आ गया कि y डैश का मतलब क्या है। अब f(x) इज इक्वल टू दे रखा है तुम्हें, जैसे x², ठीक है, f(x) का डिफरेंशिएशन कर दो एक बार तो कितना आया, 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा ना। तो इसको भी एक नए नाम से बोलते हैं f डैश x। इसका मतलब क्या है, f(x) का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। लॉजिक कुछ भी नहीं है, बस लिखने का तरीका है। इतना बड़ा तामझाम मैंने एक छोटे से वर्ड में लिख दिया, बस लिखने का तरीका और कुछ भी नहीं। एक बार और कर दिया तो, अब एक बार हो चुका था, एक बार और कर दिया, कितना आ गया, f डबल डैश x। एक बार डिफरेंशिएशन और करो, 2। नोटेशन समझा रहा हूं बार बार, आगे समझ में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें फिर, तो करते हैं फिर। जैसे ही क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू या फिर f(x), अब f(x) का मतलब समझते हो ना, f(x) इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x, ठीक है। फाइंड द वैल्यू आर ऑफ f डैश 3 प्लस f डबल डैश 1 प्लस f ट्रिपल डैश पाई प्लस f(x) 0। आगे समझ में, इसकी वैल्यू निकालनी है, करो सोल्व, कर ली कोशिश। अब इधर देखो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू मैं दे दूं तुम्हें x², ठीक है। इसका मतलब क्या है, x इनपुट है और x² तुम्हारा आउटपुट है। जैसे x इज इक्वल टू मैं पूछो f ऑफ 1, यानी x की जगह पे 1 रखो, 1 रखते ही कितना आ गया, 1 का स्क्वायर यानी 1। अब मैं पूछ रहा हूँ f ऑफ 0, 0 रखते ही 0 का स्क्वायर, फिर आ गया 0। अब मैं पूछू f ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर, ये वापस 1 आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। लेकिन अब मैं तुम्हें बोल दूं f(x) इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, f ऑफ -1 कितना आएगा बताओ। देखो यहाँ x है, इनपुट है, यहाँ रखने के लिए है क्या, नहीं है ना। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब ये जो मशीन है ना, ये कोई काम ही नहीं कर रही, जो इनपुट दे रहे हो आउटपुट वैसा का वैसा निकाल रही है, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं कर रही, जितना इनपुट दिया वैसा का वैसा। क्यों, जैसे यहाँ पे 2 सपोज तुमने 2 दे दिया तो भी 3 आएगा, 4 दे दिया तो भी 3 आएगा। तो कुछ भी वैल्यू रख दो, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जो वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती ना, चेंज नहीं होता जिसका कुछ भी। जैसे 3 रखा, 3 का भी 3, 0 का भी 0, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में जो कांस्टेंट ऐसे चलते रहते हैं, जिनके कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही है ये कांस्टेंट फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको।
3 रखो, 4 रखो, -1 रखो, -2 रखो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इधर देखो ये चीज थी, इसको करने से पहले कोई चीज समझाई है मैंने, ठीक है, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, शायद इस चीज की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। इधर देखो तुम्हें किसकी वैल्यू बतानी है, f-3। तो अब ये मत करना कि x की वैल्यू 3 रख दो, 3 रख दी, यहां भी 3 रख दी, जैसे 3 रखो, 3 रखते ही कितना आ गया, 3 रखते ही कितना है बताओ, 27 + 6 33। अब डिफरेंशिएशन मत कर देना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं कुछ, ये तो तुमने एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर दिया, हर बार 0 आएगा। तो अगर ये वैल्यू पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर उस डिफरेंशिएशन की हुई वैल्यू के अंदर x की वैल्यू 3 रखो। जैसे f' निकालना है ना, तो एक बार डिफरेंशिएशन करो उसका, f' मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा, 6x + 2, ठीक है। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, f'3 की, f'3, तो यहां 3 रखोगे तो यहां भी 3 रखनी पड़ेगी, 3 रखते ही कितना आया, 20 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, f'1, यानी एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा उसके लिए, तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो और कितना आ जाएगा, 6। अब वैल्यू कितनी रखनी है, 1। यहां 1 रखो, यहां 1 रखने के लिए कुछ है क्या, नहीं है ना, तो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 का 6 आ जाएगा। अभी समझाया था ना, इसीलिए समझाया था। अब क्या करना है, f''π, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 0, पाई, पाई रखने के लिए है क्या, मतलब एक बार वैसे ही करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पाई रख दिया, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आंसर फिर कितना आ जाएगा, 0। अब किसकी वैल्यू बतानी है, f(0), यानी यहां 0 रखना पड़ेगा, ये कितना हो गया, 3x 0 की पावर 2, 2 की पावर, ये भी 0, ये भी 0, 0। तो सबको जोड़ना ही तो है, जोड़ दो, 20 + 6 + 0 + 0, कितना आ गया आंसर, 26। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया समझ में, उतार लो, फिर आगे देखते हैं, करो क्वेश्चन। देखो इधर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इधर देखो क्या करेंगे, f' की वैल्यू पूछिए तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा इसका, 4x की पावर 3 + 9x, फिर वैल्यू कितनी रख दो, 1 ना, तो x की जगह पे 1 रखा तो यहां भी 1 रखना पड़ेगा, कितना आया, ये 1 रह गया, 4 + 9 13, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। आ गया, मतलब फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। आगे चले, हाँ, तो आज का जो हमारा लास्ट का टॉपिक है ना, वो छोटा सा टॉपिक है, एक बार मतलब कहीं कहीं बीच में हमारे काम आ सकता है, तो एक बार देख लो, है ना, वैसे कुछ याद करने लायक है नहीं उसमें, पर देखना जरूरी है। टॉपिक क्या है, मोनोटोनिसिटी, इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए ये y है और ये x है, ये कोई भी ग्राफ है, ये देखो x की वैल्यू आगे बढ़ने पे हमेशा बढ़ रहा है, तो इसको इंक्रीजिंग ग्राफ बोल दूं, मतलब कभी नीचे नहीं आ रहा, ऐसे नीचे नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई ग्राफ होता तो मैं बोलता पहले तो बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, कम होने का मतलब क्या है, ऐसे नीचे आ रहा है, ये हमेशा बढ़ ही रहा है ऊपर, इसको इंक्रीजिंग बोल दूं। और ये कोई दूसरा ग्राफ है, इसको डिक्रीजिंग ग्राफ बोल दूं, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। वैसे तो मैं आइडिया लग गया, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। अब इनमें क्या खासियत है, चलो खासियत तो क्या है, वैसे पता चल रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, मैथमेटिकली क्या पता चला, अभी अभी एक दो लेक्चर में हमने सीखा स्लोप, तो हर पॉइंट पे स्लोप बनाओ, पी पे, क्यू पे, आर पे, एस पे, टी पे, इसमें भी स्लोप बनाओ, ए बी सी, मतलब हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ
और उसकी स्लोप बनाओ। यहां पे भी स्लोप है, यहां पे भी स्लोप बना दी हमने। इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू बताओ मुझे, इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? इसमें बताओ पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? आ गया समझ में? देखो देखो, हर पॉइंट पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। देखो स्लोप जीरो, पॉजिटिव, जीरो, बढ़ रही है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां देखो स्लोप बढ़ रही है ना, वही इनफाइनाइट। फिर ये 90, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। मतलब हर पॉइंट पे, इसमें इंक्रीजिंग ग्राफ में हर पॉइंट पे स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो स्लोप को क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, है ना। यहां पे dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? इसको नेगेटिव लिखो, यहां पॉजिटिव। या इसको y डैश भी तो बोलते हैं ना, dy बाई डी एक्स को y डैश ग्रेटर देन जीरो। देखो ये नंबर लाइन, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव। मैं क्या बोल रहा हूं? y डैश एक स्लोप है जिसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी, हाँ पॉजिटिव। ये क्या है? जीरो से छोटी, नेगेटिव। सही बात है। तो ये बोल दो या ये बोल दो, यहां ये बोल दो या ये बोल दो। आ गया समझ में? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, छाप लो इसको। क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू 1/x दे रखा है, तुम्हें ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है, यानी हमेशा बढ़ने वाला ग्राफ है या कम होने वाला ग्राफ है। तो करो कोशिश। कर ली? अब यहां देखो, वैसे तो इसका ग्राफ जो है ना वो हम देखेंगे जब ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे। उससे उसमें देखेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमें पता है अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी y डैश हमेशा पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग है तो y डैश नेगेटिव। ये हमने पढ़ा है। हम तो इसको इससे नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बना के देखते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं वही तो टेंथ क्लास में करते थे। एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ रखते थे, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आती थी। एक्स की वैल्यू रखो, यहां जीरो रख सकते हैं कि बताओ? 1/0, यानी लगभग, वैसे एग्जैक्टली ध्यान रखना, ये मैथ में भी आता है कि नीचे जीरो नहीं रख सकते, जीरो के आसपास वैल्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली जीरो बिल्कुल गलत है, अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मतलब जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। हाँ, जीरो से थोड़ा सा बड़ा भी नंबर रख सकते हैं, जैसे 0.000000001। इतना छोटा नंबर रखेंगे ना तो वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। वो क्यों आती है? फॉर एग्जाम्पल 1/, मैं क्या कर रहा हूं, 3 रखता हूं, कितना आया? 0. मतलब 333 ऐसे आ गया ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये तो 3 बड़ी है, मैं क्या कर रहा हूं, छोटी वैल्यू रख रहा हूं। जैसे छोटी वैल्यू रखूंगा, देखो 3 किया मैंने तो 0.03 आया, है ना। मतलब जीरो के आसपास आया, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई। लेकिन जैसे ही मैं ये वैल्यू 1 से छोटी करता हूं, जैसे मैंने कर दिया 0.1, तो ये आंसर कितना है? 10 आ गया, क्योंकि ये 0.10 होता है। ठीक है। जैसे ही मैंने वैल्यू की 0.01, तो कितना आ गया आंसर? 100 कैसे आया? पर आ गया ना। और अब सपोज मैंने वैल्यू की 0.001, तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर सोच रहे हो, अगर मैंने 0.0000001 मतलब इनफाइनाइट बार जीरो, तो खूब बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मेरी वैल्यू बहुत छोटी है, जीरो की तरफ है, यानी 0.0000001, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है। लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं रख सकते हम। क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता। मैथ में 1/0 या फिर कोई नंबर, है ना, अपॉन जीरो अनडिफाइन है। तो फिर ये जो इनफाइनाइट लिखते हैं ना इस आंसर को, ये जीरो के आसपास की वैल्यू होती है, जैसे 0.00001, उसके लिए होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब खूब बड़ा नंबर आएगा। तो जीरो तो रख नहीं सकते यहां, तो जीरो के पास रखो। हमें पता है जैसे ही जीरो के बिल्कुल पास में रखा तो इनफाइनाइट वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू जीरो के पास में रखी, वाई की वैल्यू इनफाइनाइट। ऐसे बनाते थे कोऑर्डिनेट, जीरो के पास में 0.000 और वाई कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? इनफाइनाइट की तरफ, है ना।
तो 1 पॉइंट मिल गया। फिर जैसे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखते ही 1, ठीक है। 2 रखेंगे, 2 रखते ही क्या हो जाएगा 0.5, यानी इससे कम, ये 1 था ना, 1 से कम आ जाएगा 0.5। और रखो, 2 रखो, 3 रखो, और कम आ जाएगा। मतलब ये ग्राफ देखो ऐसे आ रहा है। तो वैसे आ गया ना फील कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। लेकिन मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे, वही हमने देखा कि हर पॉइंट पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप निकालो y डैश dy बाई dx, कैसे निकालते हैं, dy बाई dx निकालो, dy बाई dx, d अपॉन dx लिख दिया, y की जगह पे वैल्यू रखो 1 अपॉन x, ठीक है। अब यहां से कुछ समझ में नहीं आया, इसका आंसर ln x मत कर देना, थप्पड़ मारूंगा कैमरे से आके। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो कुछ स्टार की पावर n जैसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, देखो इसको x की पावर -1, इसको ऊपर लिख सकते हैं ना। अब देखो स्टार से स्टार मैच है, पावर आगे आती है और पावर में से एक कम, मतलब जो दे रखा है ना उसमें से एक कम, कितना हो जाएगा -2, कितना आया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई डैश आ गया dy बाई dx। स्लोप क्या आया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की क्या खासियत है, इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, देखो जीरो तो रख नहीं सकते, तो जीरो तो हम वैसे भी नहीं रखेंगे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे, तो पॉजिटिव नंबर रखोगे तब भी ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू रखोगे जैसे -1 रख लिया तो भी क्या आएगा पॉजिटिव। स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा ना, तो नीचे वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, और 1 अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अगर कोई नंबर है जो नीचे बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव है तो 1 अपॉन वाली चीज भी क्या आ जाएगी पॉजिटिव, लेकिन अगर उसके आगे साइन नेगेटिव लगा है तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो क्या हम बोल सकते हैं y डैश जो है ना वो हमेशा नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप हमेशा 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो हमें बताइए क्या है डिक्रीजिंग, तो ये चीज पता चल गई ना, तो इसको बोल देंगे डिक्रीजिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ग्राफ किस क्या है डिक्रीजिंग। ग्राफ के क्वेश्चन हम करेंगे है ना, ग्राफ का लेक्चर भी जल्दी लेंगे। तो मोनोटोनिसिटी ये कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करवाना होगा तो अगले लेक्चर में देखेंगे। तुम्हारी कोई क्वेरी हो है ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।